सच्चाई सभी को। और आज जो हम विचार कर रहे हैं जिस बात पर वो आप तो सब समझदार हैं, स्पष्ट भी है, लेकिन फिर भी हम अपना मंतव्य उसके बारे में रखना अवश्य समझते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा जिस भाषा में बात करता है, धर्मेंद्र हुड्डा की भाषा 100% एक हार्ड कोर क्रिमिनल की है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये अकेला है, ऐसा भी नहीं है कि इसके पीछे जो है वो कुछ कमजोर लोग हैं, नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये धमकाता है, हमें तो नहीं कर, हमसे पहले आंसी वाले बाबा जी थे या जो दूसरे इसने जिसका भी कहीं किसी प्रकार से जिक्र किया, तो वहां इसने कोई तार्किक भाषा का प्रयोग नहीं किया, पढ़ा लिखा ये किसी प्रकार से लगता नहीं। तो इसने जहां जिस चीज में भी बात की, वो बात की एक दबाव की, और उस दबाव में जो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर इसने जैसे मान लो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात की, तो यहां दबाव की कोई संभावना नहीं थी, तो इसने ये एकदम क्या हुआ, इतना ज्यादा वल्गर हो गया, ये इतने घटिया स्तर पर उतराया कि उतने घटिया स्तर पर कोई भी सभ्य इंसान शायद जाने से पहले 100 बार सोचे। जिस तरह के आरोप इसने संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए, और हमने इसको बातचीत का भी ऑफर दिया कि आपने जो भी कुछ कहा है उसमें से आप कोई चीज साबित करके दिखाओ। इसने साबित करने के बारे में कुछ नहीं कहा, मेरे पास ऐसी वीडियो है, मेरे पास ऐसी वीडियो हैं, तमाम दावे रहे। और फिर इसने कहा कि मैं ये कर दूंगा, और बार बार एक बात कहता है, मैं खिंडा दूंगा, मैं खिंडा दूंगा। क्या आपको लगता है कि एक सिर्फ 30-35 साल का लड़का जो मजबूरीवश देश छोड़ के गया है, और यहाँ भी उसने कई कारनामे करे हैं, यहाँ भी उसने अभिमन्यु जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उनकी कोठी को जलाने में, लूटने में, उन चीज़ों में उसकी भागीदारी रही है। जाट आंदोलन का मतलब तो आगजनी से तो कहीं नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने भी जाट आंदोलन को बहुत सहारा दिया, लेकिन इस तरह के विचार तो किसी के सपने में भी नहीं थे। तो मेरा मानना यह है कि जो धर्मेंद्र हुड्डा है वो एक हार्ड कोर क्रिमिनल है। अच्छा, फिर दूसरा, आप इसकी फॉलोइंग देख लो, इसके पक्ष में जो वीडियो बना रहे हैं, जो इसके पक्ष में है, वो सारे टपोरी किस्म के हैं। आप मुझे एक भी सज्जन व्यक्ति दिखा दो जो इसके पक्ष में खड़ा हो, तो उसकी कोई वीडियो, उसकी कोई बाइट आपको ऐसी लगी हो जो इसके पक्ष में हो। इसके खुद के गांव वाले, इसकी खुद की खाप वाले इसके बारे में बता के थक चुके कि इसका कोई स्टैंड नहीं है, ये कोई इंसान अच्छा नहीं है, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसके बावजूद भी ये घोषणा करता है कि 25 तारीख को सभी भारत के सभी जो साधु संत इकट्ठे होंगे और वहां उन किताबों को बैन किया जाएगा जिन किताबों में देवताओं के बारे में गलत लिखा है। इसको कुछ नहीं पता। जैसे एक वो ये नहीं होती है चटपटी बदमाश है, जो जिंदगी में पढ़े लिखे कुछ होते नहीं, बस बचपन में बिगड़ जाए और बदमाशी के रास्ते पर चल जाए, और वो जिस तरीके से बात करते हैं ना, बस यानी कि इसकी घोषणा ये है कि 25 तारीख को साधु संत इकट्ठे होंगे। ये साधु संतों को किस अथॉरिटी से इकट्ठे करेगा, क्या है ये? अगर आप सब विचार करते हैं तो मैं तो सीधा आरोपित कर रहा हूं कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड है। इसमें कोई दोहराई नहीं। जिस प्रकार की धमकियां हमें मिली हैं, हमें मिल रही हैं, तो वो अंडरवर्ल्ड है। और अंडरवर्ल्ड ने इसके कंधे पे बंदूक रख के ये उगाही का कार्यक्रम शुरू कर रखा है कि इनको डराओ बाबाओं को और इनसे उगाही करो। सीधा सा फंडा यही है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा ये बोल रहा है उस भाषा में कहीं धार्मिकता नहीं है। इसको पाखंड का ही नहीं पता, पाखंड किसे कहते हैं। इसने कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी वीडियो में कोई धार्मिकता की और पाखंडता के भेद की बात ही नहीं की। और फिर जो इसके साथ खड़े हैं वो सारे लोग भी इसी दावे को पुष्ट करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपराधिक है, हार्डकोर क्रिमिनल है। और फिर जिस प्रकार से इसका पक्ष कुछ एक लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, तो वहां मैं समझता हूं या तो वो लोग दबाव में हैं या इससे मिले हुए हैं। आप मुझे एक भी दिखा दें कि कोई सज्जन व्यक्ति इसके पक्ष में कहीं खड़ा है। और मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूं, और इसकी कार्रवाई भी जो है वो चल रही है आश्रम की तरफ से, कि
इस पे कार्रवाई हो और जो इसके पक्ष में है उनसे भी पूछताछ की जाए कि तुम्हें इसमें क्या नजर आया। पाखंड खत्म करेंगे, फिर पाखंड खत्म करेंगे, पता तो पाखंड कहते किसे हैं। और जिस तरह की भाषा ये सरेआम आके मीडिया में बोलता है वो कौन सी सभ्य भाषा है। और जो लोग इसको सम्मानित कर रहे हैं वो लोग कौन है, उन लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, किस एंगल से इसका जीवन आज तक कहीं भी समाज कल्याण से जुड़ा हुआ रहा। बता दे, एक एग्जांपल दे दे कि भाई इस एंगल से ये व्यक्ति समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसके गांव में जाके देख लो, किसी से तो जो इसको जानता है वो कोई इसकी प्रशंसा नहीं करता। और मेरा मानना यह है जो इसकी प्रशंसा कर रहा है वो सब दबाव में इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अन्यथा फिर वो लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं जो अंडरवर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं। तो आप भी इस पे अपने विचार दें। लाइव में आने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि हम अपनी बात रखें, लाइव में आने का उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम आपकी बातचीत सुने। क्योंकि जिस स्तर की इसकी भाषा है वो अत्यंत निम्न स्तर है। निम्न स्तर पे एक व्यक्ति खड़ा और ये कहता है कि मैं 25 तारीख को सभी बाबाओं को इकट्ठा करूंगा, 7 डेरों ने यहाँ कर दी है। वो 7 डेरे कौन से हैं? अच्छा, फिर इसने आदित्यनाथ जी का भी नाम लिया है, उनको भी बुलाएंगे। और फिर दूसरी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कहता है कि उन किताबों को बैन करेंगे जिसमें देवी देवताओं के बारे में बुरा लिखा है। वो हमारे 18 पुराण हैं, उनको बैन करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? जो हमारा पवित्र हिंदू धर्म है वो 18 पुराण, 4 वेद और गीता जी से मिलकर बना है। और गीता जी के अध्याय 14 और 3, 4, 5 में श्लोक 3, 4, 5 में लिखा है कि जो ब्रह्म है वो गर्भ स्थापन करता है प्रकृति की योनि में, जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग जो है वो गीता भी देवी देवताओं का अपमान कर रही है? गीता में लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों के लोक में जाएंगे। और उसमें लिखा है कि भाई जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे लोक में जाएगा और मेरी भक्ति जो अनुत्तम है, घटिया है। तो क्या ये गीता को भी बैन करेगा? एक्चुअली जो है वो यहां सारी चीजें जो धर्मेंद्र हुड्डा समाज के सामने रख रहा है वो उसमें ताकत ज्यादा और बौद्धिकता 0 है। अब उसमें बौद्धिकता तो कुछ है नहीं, बस इतनी है ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये कौन सी फीलिंग आ रही है कि ये हरियाणा में क्या लग रहा है? सीएम है, डीएम है, क्या है ये जो इस प्रकार से फरमान जारी कर रहा है? और मेरा नायब सरकार से निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेके बंद क्यों नहीं किया जा रहा? इसके पीछे कौन लोग हैं उनका हिसाब किताब क्यों नहीं लिया जा रहा? और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी एंगल से सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बना के पूछताछ क्यों नहीं की जा रही कि तुम्हें इस कुतिया चोर में ऐसा क्या लग रहा है जो तुम इसकी वाहवाही कर रहे हो? और ये कौन से कल्चर को बढ़ा रहा है? धार्मिकता में भय का कोई स्थान नहीं। धार्मिकता में स्वतंत्रता होती है, धार्मिकता में आजादी है। और धार्मिकता होती इसलिए है ताकि स्वयं को स्वतंत्र महसूस करें। धार्मिकता तो राजा की गुलामी नहीं करने देती। ये 2 कौड़ी का गुंडा क्या दिखाना चाहता है? जो ये बताएगा, ये परिभाषित करेगा वो धार्मिकता है। ये जिसको उंगली उठा देगा वो पाखंडी है। क्या पैमाना है इसके पास? क्या किसी ने पूछा? नहीं। इसी की भाषा को यूं का यूं कॉपी कैट किया जा रहा है। इसका मतलब हमारे हरियाणा में कोई ऐसा अंडरवर्ल्ड काम कर रहा है जो नीचे ही नीचे धार्मिकता से जुड़े लोगों को डराना चाहता है। और ये तमाम जितने भी मीडिया चैनल्स इसके पक्ष में हैं उनको या तो बंदूक के बल पर और या धन के बल पर, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस पे पूरी कार्रवाई करे और आप सब भी समझदार हैं और खुद देखें कि एक 2 कौड़ी का गुंडा किस प्रकार हमें डरा पाएगा और हम क्यों डरेंगे। सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय।